नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में दी शिथिलता। पात्र लोगों को नियुक्ति के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का सकारात्मक असर। केंद्र ने भी की अभियान की सराहना। राज्य में 6 नगर निगम चुनावों के लिए आज से लोक सूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। और कोविड प्रतिबंधों के कारण पूर्व में वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए आज देश भर में हो रही है नीट परीक्षा। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे मामलों में जल्द नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के उन नियमों को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं जिसके कारण मृत कार्मिक के मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर उसके आश्रित के आवेदक को 2 साल तक के लिए लंबित रखा जाता था। इस नियम के कारण मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता था। श्री गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में उसके आश्रित को जल्द नियुक्ति देने के लिए आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। विभाग आवेदक की पात्रता के आधार पर किसी दूसरे विभाग में रिक्त पद पर जल्द नियुक्ति देने की कार्यवाही करेगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए देरी से आवेदन और आयु सीमा में छूट के 52 प्रकरणों में मृतक कार्मिक के आश्रितों को शिथिलता प्रदान की है। राज्य सरकार ने पुलिस हिरासत में रखे गए बंदियों का खुराक भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2020-21 के तहत पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के उद्देश्य से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के चिन्हित पुलिस थानों को 9 अतिरिक्त मोबाइल यूनिट्स के लिए 36 कांस्टेबल के पद सृजित किए जाने को भी मंजूरी दी। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान का आमजन पर सकारात्मक असर पड़ा है। लोगों में मास्क पहनने के प्रति चेतना बढ़ी है और लोग एक दूसरे को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस अभियान की सराहना की है। केंद्र ने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे इस प्रकार के अभियान चलाकर लोगों को जागृत करें। उन्होंने त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसके चलते कल राज्य में संक्रमण के 2035 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 397 रोगी जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर में 218, अजमेर और अलवर में 156, नागौर में 132, उदयपुर में 105 और पाली में 102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में 1,63,219 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से अब तक 1,39,616 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में 21,924 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक प्रदेश में 1,689 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर सीआर यादव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना से बचाव के लिए लोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कही है। श्री यादव ने कहा कि हमारे रसोई घर में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई वस्तुएं मौजूद हैं। हमें हमारे घर को
सबसे पहला अस्पताल मानना चाहिए। किचन शुड बी ट्रीटेड लाइक ए प्राइमरी हॉस्पिटल। अगर हमने किचन को या रसोई घर को हमारा अस्पताल बना लिया या मान लिया तो मैं मानता हूं कि देश की 40 से 50% हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली खाना बनता है, जिसके अंदर जितने सारे भी चाहे मसाले के रूप में या जो हमारे तेल वगैरह जिसके अंदर बनाया जाता है, या जो ग्रेन्स हैं जिनसे हम आटा या रोटियां चपाती बनाते हैं, वो सारे के सारे बहुत साइंटिफिक तरीके से प्लान किए गए हैं। कि घर के अंदर आप देखेंगे दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, अदरक है, तुलसी है, ये सब चीजें अगर आप शामिल करते हो तो ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये औषधियां हैं कि जितने सारे आपके किचन के अंदर ही आपकी बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां हैं। आपको बहुत ज्यादा बड़े महंगे कोई कैप्सूल्स, टैबलेट्स या इस तरीके का करने की जरूरत नहीं है। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_ जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रदेश में 6 नवगठित नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए आज लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी। श्री मेहरा ने बताया कि पार्षद के लिए नामांकन पत्रों को पेश करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण, कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना 3 नवंबर को करवाई जाएगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी निगमों में 35,97,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा सर्वाधिक 12,28,754 मतदाता जयपुर ग्रेटर निगम में हैं। इस बीच जयपुर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया है। इस बीच मुख्यमंत्री के सलाहकार डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे। पुनर्परीक्षा आज दिन के 2 बजे और शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है। 13 सितंबर और आज आयोजित परीक्षा का संयुक्त परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एमएनआईटी के माध्यम से आयोजित की गई चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा तकनीकी कारणों की वजह से निरस्त कर दी गई है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोड़ा ने बताया कि ये परीक्षा इसी महीने दोबारा ऑफलाइन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस कॉल कर SMS से लिंक भी प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता दी है। पात्र लोगों को नियुक्ति के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का सकारात्मक असर, केंद्र ने अभियान की सराहना की है। राज्य में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए आज से लोक सूचना जारी होने के साथ ही शुरू होने जा रही है नामांकन की प्रक्रिया। और कोविड प्रतिबंधों के कारण पूर्व में वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए आज देश भर में हो रही है नीट परीक्षा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।